हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्ती हो या आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर से लेकर सीडीएस के माध्यम से आप ऑफिसर बनने जा रहे हों या हमारी पुलिस फोर्सेस हों, यूपीएससी के थ्रू आईपीएस अफसर बनने जा रहे हों, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की जाती है सभी यूनिफॉर्म सर्विसेज में। चाहे वो कस्टम्स एंड एक्साइज का सीजीएल के थ्रू भर्ती हो या यूपीएससी के थ्रू जो आईआरएस अफसर होते हैं कस्टम्स के, उनकी भर्ती हो, तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल चेकअप होगा। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेडिकल चेकअप की ज़रूरत फोर्सेस को महसूस हुई थी। उससे पहले मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि जो पूरी तरीके से देखने में फिट है उनको भर्ती कर लिया जाए। टैटू एक ऐसा पॉइंट है कि जो हमारे देश में सदियों से परंपरा रही है कि इस टैटू गोदना गुदवाना, और कुछ इलाके ऐसे हैं देश में जहाँ पर टैटू गोदना जो है वो उनका एक सामाजिक, जो कहते हैं कि परिवेश है, उसका हिस्सा है। और इसके अलावा भी ये टैटू जो है वो आजकल युवाओं में एक बड़ी फैशन बनती जा रही है। और इसी को ध्यान रखते हुए 2016 की जो मेडिकल गाइडलाइन आई थी, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन सीपीएफ का, आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें टैटू के लिए कहा गया कि रिलीजियस टैटू और नाम के पहले अक्षर और एक पर्टिकुलर साइज़ बताया गया कि एक जो बॉडी पार्ट है उसका एक पर्टिकुलर साइज़ का टैटू जो है वो अलाउ होगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो है डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। वो आपको यहाँ पर एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से, देखिए, सारी मेहनत बेकार एक कैंडिडेट की हो गई कि सिर्फ टैटू की वजह से उनको अनफिट कर दिया गया। क्या भर्ती है वो दिखा देते हैं आपको। तो ये भर्ती है ईएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल थ्रू डायरेक्ट एंट्री 2021 एंड 22 इन बीएसएफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। कैंडिडेट्स कॉपी आप देख रहे हैं, नाम और पहचान जो है कैंडिडेट का, रोल नंबर हाइड किया है हमने। अब एक ही पॉइंट इनको मिला था, यदि ये टैटू इनका नहीं होता या टैटू इनका समय पर रिमूव हो जाता तो ये भर्ती हो जाता है। भर्ती हो जाते हैं। अभी तो मेरिट आना बाकी है, लेकिन उन्होंने, देखिए, सारी मेहनत इन्होंने की, टाइपिंग किया बहुत अच्छा, और स्कोर भी इनका बड़ा अच्छा माना जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भर्ती हो जाते यदि यहाँ आज फिट हो जाते तो। लेकिन एक दिन का इनको समय मिला। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे समय नहीं दिया गया। तो समय तो देखिए नहीं दिया जाएगा कि 2021 से मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज कर दी गई, उसमें री मेडिकल भी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही होता है। और ये कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि, नुकसानदायक स्थिति बन जाती है कि टैटू में पहले पुरानी गाइडलाइन में कोई अनफिट नहीं होता था कि टैटू को रिमूव करवा लिया, उसके बाद अपील कर दिया, 2-3 महीने का समय मिल जाता था, फिट हो जाते थे। उसके बाद जब से ये नई मेडिकल गाइडलाइन आई, टैटू में कुछ कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन भी फाइल की, वो रिट पिटीशंस अलाउ भी हुई, और उसके बाद अलाउ होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, वो क्या होता है कि अक्सर आप लोगों की तरफ से हमें जानकारी नहीं मिलती। हमें ये जानकारी ज़रूर मिल जाती है कि टैटू पे रिट पिटीशन फाइल किया था टैटू में अनफिट होने के बाद, और वो हाई कोर्ट ऑर्डर हमें मिल गया कि ठीक है, अभी इनको दोबारा से इनका मेडिकल कीजिए, टैटू हटा दिया है। तो उस स्थिति में बाद में ज्वाइनिंग हुआ या नहीं हुआ वो भी आप लोग पूछते हैं, तो वो बाद में क्या हुआ, ये क्या होता है, या तो फिट हो गए होंगे निश्चित रूप से, तो बताया नहीं होगा, या अनफिट हो गए, जैसा भी था। अब यहाँ पर टैटू ऑन राइट फॉर आर्म, आप ये देख रहे हैं, टैटू ऑन राइट फॉर आर्म, सैल्यूटिंग हैंड, एक ही पॉइंट था और कोई पॉइंट नहीं है। ये बड़ा ही अफसोसजनक स्थिति होती है कि और कोई पॉइंट नहीं है, पूरी तरीके से बंदा फिट है, हर तरह से फिट है, आई साइट सब कुछ ठीक है, टाइपिंग बहुत मेहनत किया, टाइपिंग भी क्वालिफाई कर दिया, रिटर्न बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन एक टैटू की वजह से प्रॉब्लम हो गई। रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या करता है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी एक दिन का ही समय मिला। रिव्यू मेडिकल बोर्ड कहता है टैटू ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन राइट फोआर्म, सैल्यूटिंग हैंड, वेंट्रल, ये देखिए, इसके आधार पे इनको अनफिट कर दिया। अनफिट कर दिया, क्या रीजन दिया, टैटू ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन राइट फोरआर्म। CSWT इंदौर 9/9/2023 आप देख रहे हैं, ये 3 डॉक्टर्स का
पूरा सिग्नेचर है यहाँ पे, और कैंडिडेट से भी सिग्नेचर ले लिया, और यहाँ पर साथ में ये भी कहा है नोट द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल, नो अपील विल बी एंटरटेन अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी किसी प्रकार की कोई अपील इस फैसले के खिलाफ स्वीकार नहीं की जाएगी। अब किस स्थिति में देखिए आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब सभी के जो अनफिट हो जाएंगे वो रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो रिट पिटीशंस की सुनामी आ जाएगी। रिट पिटीशन उस स्थिति में फाइल होती है जब आपके केस में मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, जैसे कि आपका कैरिंग एंगल का पॉइंट है, या नॉकनी का पॉइंट है, वेरिकोज वेन का पॉइंट है। वेरिकोज वेन में आपको अनफिट किया जा रहा है, हाइड्रोसिल में अनफिट किया जा रहा है, बिना डॉपलर टेस्ट किए अनफिट किया जा रहा है, दांत में आपको अनफिट किया जा रहा है, आपका दांत का एक्सरे नहीं किया गया, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया गया, या बोर्ड जो है उसमें स्पेशलिस्ट है या नहीं है। इस केस में ये जो 3 डॉक्टर्स हैं ये अपने आप में स्पेशलिस्ट हैं कि टैटू है बॉडी पर, इसमें तो मेडिकल अफसर की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फार्मासिस्ट भी देखकर बता दें या कोई भी देख के बता दें कि टैटू है। तो ये जो बोर्ड ने अपना फाइंडिंग दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही है कि टैटू है। अब टैटू कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि टैटू एक सिटिंग में टैटू रिमूव नहीं होता, और यह सिटिंग जो आपने करवाया वो बहुत नज़दीक मेडिकल जब था उस स्थिति में करवाया। कम से कम भी देखिए ज़्यादा भी नहीं तो 200+ वीडियोस होंगे हमारे जो सिर्फ इसके ऊपर ही बनाए हुए हैं कि टैटू आपको है तो रिमूव करवा लीजिए। हमारे पास कैंडिडेट एसएससी जीडी में भी, उससे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बता देते हैं आपको, एक कैंडिडेट आए थे, उन्होंने चेकअप करवाया, चेकअप में उनका टैटू था, हमने लिख दिया कि आपको टैटू है और इसको आप रिमूव करवा लीजिए। बोले नहीं ये रिलीजियस टैटू है और मेरे कोई मिलने वाले हैं वो फोर्स में हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये टैटू अलाउ है। वो कैंडिडेट भी अनफिट हुए, बड़ा अच्छा स्कोर था। बाद में वो जो उनके रिलेटिव थे उनको ही हमने पूछने के लिए कहा कि अब आप उनको ये पूछिए कि ये अनफिट क्यों है जब रिलीजियस टैटू, लेकिन वो टैटू कौन सी स्थिति में है, कहाँ है वो, ये सारी चीज़ें वो जो उनके रिलेटिव थे उनको नहीं पता थी, है ना कि वो फोर्स में थे वो या हैं फोर्स में, लेकिन ये बात की उनको नहीं जानकारी थी। उनको सिर्फ इतना पता था कि टैटू, पूरा मेडिकल गाइडलाइन उन्होंने नहीं पढ़ा था कि किस स्थिति में कौन सा टैटू कैसे फिट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया गया है। ये जो कैंडिडेट के साथ हुआ है ऐसा आपके साथ ना हो। विशेष रूप से हमारे एसएसबी जो नॉन जीडी का जो भर्ती है, ड्राइवर, आया, ट्रेड्समैन और वेटनरी वाले कैंडिडेट्स, उनके अब मेडिकल आने वाले हैं। ये सब ट्रेड्समैन के भी बहुत जल्द रिजल्ट अपडेट होंगे, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि टैटू है आपकी बॉडी पर तो उसको रिमूव करवाएं समय रहते, ताकि वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो लेजर करवाने से भी टैटू जो है वो कुछ उसके निशान बचे रह जाते हैं और धीरे धीरे वो कंप्लीट रिमूव हो जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नंबर भी दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं इनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, अब आप यहाँ जो पूछना चाह रहे हैं कि मैं क्या रिट पिटीशन कर सकता हूँ, तो आपके टैटू का जो बोर्ड है उन्होंने पिक लिया है, उन्होंने निश्चित रूप से लिया होगा, पिक लिया है, और वो पिक आपके डोजियर में अटैच किया है उन्होंने। और पिक नहीं लिया है तो अभी 3 डॉक्टर्स जो हैं वो फोर्स के सीनियर अफसर उस बात के लिए लिख रहे हैं कि टैटू है, और आप उसको रिमूव करवा के रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं कि नहीं है टैटू। तो उस स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका रिट पिटीशन अलाउ हो नहीं हो, वो तो बात दूसरी है, लेकिन आपको कोर्ट का समय ज़ाया करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर ही कोई एक्शन हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने एडवोकेट से बात ज़रूर कंसल्ट करना है। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।